नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में और आज का ख़ास दिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेक की टीम आई हुई है जिसमें 3 सदस्यीय ये टीम है और ये 2 दिन का जो है इनका एक अभियान है। यहाँ पर जो है तमाम स्तर जो है शिक्षा का ये चेक कर रहे हैं और आज जो है ये टीम यहाँ से रवाना होगी और यहाँ से ये टीम अब गवर्नमेंट कॉलेज नलवा का जो है मुआयना करेगी। उसके बाद इन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी। ये तस्वीरें हैं हिसार के राजकीय महाविद्यालय की, जहां राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन टीम ने दौरा किया और विभिन्न विभागों की गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ महाविद्यालय की खेल टीम से भी नेक सदस्यों ने मुलाकात की। राजकीय महाविद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अलग पहचान रखता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अचीवमेंट की बात है, उसमें हमारे पास बहुत अच्छी अचीवमेंट हैं। अगर मैं एनएसएस का एग्जांपल लूँ तो हर बरस हमारा एक स्टूडेंट है वो आरडी परेड में पिछले 10 ईयर से जा रहा है और उसमें भी हर बार हमारे बहुत बच्चे उसमें कम्पीट करते हैं। लेकिन वो ऊपर से उन लोगों का रूल है कि केवल एक इंस्टीट्यूशन से एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है कि हर बार हमारा बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से अभी जो ओलंपिक हुआ है उसमें भी हमारी बेटी सविता पूनिया वो हमारी स्टूडेंट है, जिसने गोलकीपर है हॉकी टीम की और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो गोल चले थे उसमें जिस तरीके से उसने गोल रोके 11 जो पेनल्टी कॉर्नर रोके, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गौरवान्वित जो काम किया है हमारी बेटी ने, वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट है। ऑर्केस्ट्रा का मैं थोड़ा पहले बताया था कि ऑर्केस्ट्रा हमारा नेशनल लेवल पे नहीं, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। नेशनल लेवल पे हम फर्स्ट थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में हमारी पोजीशन थी वो 4th थी, तो उसमें भी बहुत अच्छी पोजीशन है। एक सबसे अच्छा एक हमारे पास 2 दिन पहले ही खुशी का समाचार मिला है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार को कि टोटल जो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप में वो एक फाइनेंशियल में एक इंस्टीट्यूट को एक बार मिलता है, तो उसमें जो टोटल जो हरियाणा का है उसमें 1521 बच्चों को हरियाणा में मिला है। 1521 और उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज को 520 बच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 35% जो बच्चा है वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का है। बाकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने एडेड कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन इंस्टीट्यूट को 65% और अकेला गवर्नमेंट कॉलेज 35% स्कॉलरशिप ले रहा है। टोटल स्कॉलरशिप 1,07,00,000 रुपया गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के बच्चों को मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की यदि बात की जाए तो यहाँ जो 3 लोगों का डेलीगेट्स पहुंचा हुआ है, 3 सदस्यीय जो टीम है उसमें प्रोफेसर प्रकाश सी सारंगी हैं और प्रोफेसर मुश्ताक अहमद और साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह राजवर जो हैं, ये 3 लोगों की टीम यहाँ पहुंची हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर निहाल सिंह, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस पूरे दौरे को लेकर। नेक की टीम ने विजिट किया है हमारे यहाँ और जो नेक है वो एक असेसमेंट बॉडी है यूजीसी के द्वारा बनाई हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और ये जो हमारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो यूजीसी वर्क करती है, उनका जो स्पिरिट है वो ये है कि हर जितने भी हायर एजुकेशन हैं हमारे इंडिया में उनका समय समय पर मूल्यांकन हो, उनका असेसमेंट हो, जिससे कि ये पता लगे कि किस हायर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो कॉलेज है, कि वहाँ की स्थिति क्या है, वो किस पोजीशन पे है। एक जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स का आकलन करते हैं एग्ज़ाम में, सेम वही है। एक स्कोरिंग होता है और उस स्कोरिंग के बाद उसको ग्रेडिंग होती है ए बी सी डी, तो ए प्लस उसमें अलग अलग उन लोगों ने मार्क्स के हिसाब से ग्रेडिंग किया हुआ है। तो उसमें जो उनका जो स्पिरिट है वो यही है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो किस ग्रेड में है और उसको हम किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो वो हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर वो कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अगर नहीं करवाता है तो उसको यूजीसी की तरफ से जो ग्रांट्स मिलती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो जितना अच्छा ग्रेड होगा उतना ही उसको यूजीसी है और अपलिफ्टमेंट करवा के उसको जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा मिलती है। तो हर कोई जितना भी इंस्टीट्यूट है वो हर कोई चाहेगा कि हमारा ग्रेडिंग अच्छे से अच्छा हो। जहाँ तक अपना गवर्नमेंट कॉलेज हिसार हरियाणा की बात है, तो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन में कहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज हमारा हरियाणा के अंदर भी है और इंडिया में भी अच्छा हमारा अच्छी पोजीशन है। क्योंकि जो पीछे 2015 में जो एग्रेडेशन हुआ है, जो असेसमेंट हुआ है, उसमें हमें ग्रेड मिला हुआ है और ए ग्रेड किसी कॉलेज के लिए एक बहुत ही सम्मानित ग्रेड है।
यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। यूनिवर्सिटी जैसे हमारे जीजी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके पास A+ है, कुरुक्षेत्रा है, वो भी A+ में है। लेकिन जो एक कॉलेज के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोगों को जो A ग्रेड हमारे कॉलेज को मिला है। अब जो हम लोगों ने 5 साल के बाद जो हमारा 2015 के बाद अब 2020 में असेसमेंट होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो डिले हुआ और अब हमारी बारी आई है जो 12 और 13 को जो लोग आए हैं। तो जो नेक की टीम में हैं जो 3 हमारे प्रोफेसर साथी जिन जिन लोगों को नेक ने भेजा है, उनमें सारंगी साहब हैं, डॉक्टर प्रकाश सारंगी हैं, उड़ीसा से भुवनेश्वर से हैं प्रोफेसर, और जो चेयरमैन हैं, और सेकंड हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में वहाँ के प्रोफेसर हैं, और तीसरे हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह हैं जो उत्तराखंड से हैं। तो तीनों ने कल पूरा समय हमारे कॉलेज में दिया, वेरियस एक्टिविटीज़, चाहे वो डिपार्टमेंट वाइज उन लोगों ने विजिट किया है, हर डिपार्टमेंट की जितना भी जो परफॉर्मेंस है हमारी, वो उन लोगों ने हम लोगों से पूछा है, चेक की हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ देखी हैं। शाम को कल्चरल जो प्रोग्राम हुआ था हमारा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और चेयरमैन साहब खुद खड़ा होकर हम सब लोगों को और बच्चों के लिए सैल्यूट करवाया कि रियली में वो बहुत ही प्रभावित हुए, और हमें लगता है कि वो बहुत खुश हैं। और जो हमारी कॉलेज की जो पोजीशन है, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले से जो ग्रेड है वो हमें बेहतर ग्रेड मिलने वाला है। ये कितने दिन का कार्यक्रम है इनका? ये पहले तो 3 दिन का होता था, जो पिछला जो 2015 में जो हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, जब 3 दिन के लिए टीम आई थी, लेकिन अब यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसमें 2 दिन का हो गया है। फर्स्ट डे इन लोगों ने पूरा विजिट किया है पूरे डिपार्टमेंट का, और आज भी जो बाकी के बचे हुए थे उन डिपार्टमेंट्स के विजिट किए हैं। विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं, चाहे वो प्लेसमेंट सेल हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, ग्रीवेंसेस सेल हैं, आज उन सेल का, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में सारे इन लोगों ने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, और वो हमसे सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से हम लोगों ने उनके पास हमारे कॉलेज के बारे में बताया है। कॉलेज को जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उनसे भी आप लोग बहुत ऊपर हो, बढ़िया हो। तो हम लोग बड़े खुश हैं, सारा डिपार्टमेंट जितने भी टीचर्स हैं। थोड़ा-सा हमें जो हम मान के चल रहे हैं कि जो अनफॉर्च्यूनेट हमारे लिए है, वो ये है कि जो ड्यू टू कोरोना चल रहा है, इसमें हमारे बच्चे नहीं हैं। जो एक्चुअली में हम मान के चलें, जो हमारी जो क्वालिटी है, जो हम उनको शो करना चाह रहे थे, अगर वो हमारे बच्चे होते तो शायद हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता। उन लोगों को गर्ल्स हॉस्टल में विजिट करवाया, इतना प्यारा गर्ल्स हॉस्टल है हमारा, जिसमें लगभग 60 बच्चियों लड़कियों को रुकने का हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट खाली पड़ा है ड्यू टू कोरोना। और उन्होंने कहा कि भी हाँ, रियली में आप लोगों का बहुत अच्छा है इसमें। इसी तरीके से एनएसएस का है, एनसीसी का है। हमारी अचीवमेंट तो आप लोगों को पता है कि कॉलेज की बहुत है, और जब और ज़्यादा पता लग जाती है जब एडमिशन टाइम होता है। जब यहाँ एडमिशन टाइम होगा तो मैं थोड़ा-सा आपको अगर एग्जांपल दूँ, पिछले साल का ही, तो हमारे यहाँ BA1 में जनरल कैटेगरी में 93% वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है, 93 से कम वाले का एडमिशन नहीं हुआ। इसी तरीके से BC कैटेगरी में 90 वाले का हुआ है, SC में 88 वाले का हुआ है। तो जो मेरिट का है वो बहुत ऊपर मेरिट रहती है, उसका कारण केवल हमारे यहाँ के टीचर्स की डेडिकेशन है। हमारा यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, और जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे, चाहे वो रिजल्ट एकेडमिक्स के हों, चाहे वो हमारे रिजल्ट स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो कल्चरल के हैं, बहुत ऊपर हैं। अब जितने भी हमारे रिजल्ट आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे जीजीयू के अंदर हम लोग एग्ज़ाम, अब तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं बाकी ऑफलाइन एग्ज़ाम पहले हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं उनमें हमारे बच्चे हर फर्स्ट 10 पोजीशन, एवरेज बोल रहा हूँ, हर 10 पोजीशन हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की रही हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, और ज्योग्राफी में हमारे पीजी है, ज्योग्राफी में हमारे पास ऑनर्स है, ज्योग्राफी में पास कोर्सेज हैं। हमारे पीजी में पिछले 3 साल के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो फर्स्ट 7-8 पोजीशन कोई भी दूसरा कॉलेज हमको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, और टीचर हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स का, अब स्पोर्ट्स में कोरोना की वजह से बड़ा बच्चों का जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाई हैं, उनकी एक्सरसाइजेज़ हैं वो नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी लकीली थोड़ा-सा चलो अब कम है। तो कल जब इवनिंग में नेक पीयर टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने विजिट किया, तो यहाँ पर हमारे हैंडबॉल की बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही थी, और लकीली वो शाम को कहने लगे हम इंटरेक्ट करना चाहेंगे इनके साथ। तो जब वहाँ पर गए तो वो लड़कियों से जो इंटरेक्शन हुई, तो हम लोगों को भी बड़ा गर्वान्वित महसूस किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो सारी लड़कियाँ नेशनल और इंटरनेशनल की प्लेयर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी।
इसी तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ का करवाया प्रोग्राम। तो हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने साथ साथ बता भी रहे थे, और हम लोगों ने सबने देखा कि जो प्रोग्राम थे वो उसमें हमारा एक ऑर्केस्ट्रा है जो नेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों ने भेजा है, जो स्टेट लेवल के ऊपर हमारी फर्स्ट पोजीशन रही, और नेशनल लेवल में हम लोगों ने कम्पीट किया। तो हर बार चाहे वो जोनल फेस्टिवल्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेस्टिवल हों, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत टॉप पे रहती है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो नेक टीम के पीयर मेंबर्स हमारे बीच हैं वो हम लोगों को अच्छा ग्रेड दे के जाएंगे, और ये कॉलेज और जो आज है उससे और ऊपर। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की यदि बात की जाए तो ये कॉलेज हर क्षेत्र में नई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। खेलों की बात की जाए तो खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, और न केवल विद्यालय में ओलंपिक लेवल के भी खिलाड़ी हैं। क्या स्तर है खेलों का, ये जानकारी यहाँ के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुखवीर दुहन दे रहे हैं। आइए उनसे जानकारी ले लेते हैं। जिस प्रकार एजुकेशन का मोटो है व्यक्तिगत डेवलप सर्वांगीण विकास, और उसमें सबसे अहम जिस प्रकार एकेडमिक डेवलपमेंट है, जो एकेडमिक रूप से बच्चे को साउंड किया जाता है, उसी प्रकार स्पोर्ट्स का भी अहम रोल है। तो हमारा कॉलेज जिस प्रकार शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपना बुलंदियों पर है, उसी प्रकार हमारा कॉलेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी हरियाणा में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है। क्योंकि जब बात इंटर कॉलेज क्या है, तो इंटर कॉलेज जीजेयू पहले हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, अब जीजेयू यूनिवर्सिटी है। तो पिछले 10 साल से हम हैंडबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी कंटिन्यू हम चैंपियन हैं, और हर साल हम 30 से 35 इवेंट में भाग लेते हैं, जिसमें से हमारे 15 इवेंट में हमारी पोजीशन होती है। उसके बाद टीमें जाती हैं इंटर यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, उसमें भी हमारे बच्चे हैं। और यदि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं। सबसे बड़ी होती है ओलंपिक, उसके बाद वर्ल्ड कैडेट, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप, और उसके बाद कॉमनवेल्थ। तो चारों ही गेम में हमारे कॉलेज के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेते हैं। अभी हाल ही में जब ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक थे, जिसमें हरियाणा की 9 लड़कियां थी, उसमें से सविता पुनिया हमारी कॉलेज की स्टूडेंट रही है, और वो जब भी वो गोलकीपर में के रूप में खिलाड़ी है टीम में, और एक अच्छा रोल अदा किया है, आप सब ने पता इस बात का। इसके अलावा जो हरियाणा की जो टीम है, या जूनियर नेशनल जो होती है, या नेशनल की जो भारत की टीम है, उसमें भी हमारी लड़कियां 7 से 8 लड़कियां हमारे कॉलेज की हैं, जो एस्ट्रोटर्फ, जो हमारे कॉलेज का एक पार्ट है, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा साई सेंटर है एचयू में, वहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं एथलेटिक्स के। एथलेटिक्स का हमारा सेंटर चलता है, जिसमें पवन कोच साहब हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के वो डेप्यूट हैं। हैंडबॉल के कोच भी जो अनूप कसवा जी हैं, वो हमारे यहाँ डेप्यूट हैं हैंडबॉल की टूर्नामेंट। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम स्पोर्ट्स के मैटर में जो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार है वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया का। हमारे पास फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम बच्चों को न केवल स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, किट वो प्रोवाइड करते, बल्कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रासील एथलेटिक्स ट्रैक है, जो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। जितना साउंड और अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है स्पोर्ट्स के लिए, वो हमारे कॉलेज में है। और हम खिलाड़ियों को बेटर से बेटर, अच्छी से अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम खुद करें या कोचों को बुलाएं, या जहाँ जहाँ भी उनके सेंटर चलते हैं वहाँ हम बच्चों को भेजते हैं, और उसके बाद हम उनका मार्गदर्शन करते हैं और मोटिवेशन करते हैं। उसका रिजल्ट बच्चे हमारे सामने लाते हैं कि चारों मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे कॉलेज के खिलाड़ी हैं उपलब्ध रहते हैं और मेडल जीतते हैं। अब हमारे पास कॉलेज में 2 ओलंपियन हैं, उसमें 3 अर्जुन अवार्डी हैं, जिसमें गीतिका जाखड़ जो रेसलिंग में पहली भारतीय अर्जुन अवार्डी है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हमारे पास। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी लड़की अभी एक पूनम पुनिया है, जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में लगातार 2 साल से गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे कॉलेज की 22 सेकंड खिलाड़ी है। तो ये कह सकता हूँ कि हम स्पोर्ट्स में एक अच्छी पहचान रखते हैं, और आने वाले समय में इस पहचान को और आगे बढ़ाएंगे। राजकीय महाविद्यालय हिसार की प्राचार्य डॉक्टर कुसुम सैनी का कहना है कि गत 5 वर्ष पूर्व महाविद्यालय को ए ग्रेड मिला था। इस बार नेक टीम के सामने महाविद्यालय के सभी विभागों ने अपने 5 वर्षों की गतिविधियां और तमाम संसाधनों की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। महाविद्यालय ने विगत वर्षों में और उन्नति की है, तो ये विश्वास से कहा जा सकता है कि इस बार परिणाम भी पहले से बेहतर होंगे।